एसबीआई बैंक के खाता धारक हो जाइए सावधान। अब कैश निकालना पड़ सकता है महंगा। आपकी जेब पर सीधा असर, आपकी जेब जो है अब आपको ढीली करनी पड़ सकती है। एसबीआई बैंक ने हाल ही में एक नोटिस जारी करी है जहां पर कैश विड्रॉल को लेकर चार्जेस में बदलाव किया है। ध्यान रखिएगा, एसबीआई बैंक के अंदर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे एटीएम से करते हैं, चाहे किसी और बैंक की एटीएम से भी अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, जहां पर एसबीआई का डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड अगर आपने यूज किया है, या ब्रांच में जाकर एसबीआई की वहां से जाकर अगर आप पैसा निकालते हैं, तो अब तक आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते थे। लेकिन अब एसबीआई बैंक 1 अक्टूबर 2026 से नए चार्जेस लेकर आई है। इसी के साथ फ्री विड्रॉल लिमिट भी यहां पर लेकर आई है। आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिनका खाता एसबीआई बैंक में है। तो अब आपको 1 अक्टूबर 2026 से नए चार्जेस देने पड़ सकते हैं, यानी कि ये आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। अब आपको यहां पर जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। अगर फ्री लिमिट से ज्यादा आप पैसा कैश निकालते हैं तो उस केस में कितना क्या चार्जेस देना है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, एसबीआई बैंक जो देश की सबसे बड़ी बैंक है, इस बैंक के अंदर अगर आपका खाता है तो सबसे सेफ खाता माना जाता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एसबीआई बैंक द्वारा क्या नोटिस यहां पर जारी किया गया है और इस नोटिस का कितना इफेक्ट आप पर हो सकता है। साथ में हम ये भी बताएंगे कि यहां पर आपको चार्जेस ना लगे, इसके लिए क्या ट्रिक है, पर्सनल टिप अपनी बताएंगे, जहां पर आप फ्री लिमिट के बाद भी चार्जेस नहीं दे पाएंगे, यानी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए क्या आपको करना होगा ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम टिप्स जो है वो पूरी बताएंगे आपको, कैसे आप फ्री लिमिट के बाद भी अपनी लिमिट जारी रख सकते हैं और कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। कैसे होगा वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2025 को एसबीआई ने यहां पर सभी सैलरी अकाउंट्स के अंदर जो फ्री लिमिट थी, जो रेगुलर उनका सेविंग अकाउंट था, जहां पर फ्री लिमिट जो थी वो 5 तो थी, लेकिन उसके जो चार्जेस थे वो 21 से 23 रुपए कर दिए थे। ये आप सभी को पता होगा कि एसबीआई बैंक जो है, जिसने दिसंबर महीने में, चाहे वो मेट्रो सिटी से हो नॉन मेट्रो सिटी से हो, अगर आपको 21 रुपया लग रहा था तो अब आपको 23 रुपया लगेगा। जहां पर 5 आपकी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट थी, महीने की 5 जो है 5 बार आप कैश निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो 21, अब 23 रुपए जो है वो देने पड़ रहे विद जीएसटी के साथ। अच्छा, इसमें यहां पर एक चीज और थी, जहां पर इन चार्जेस से एग्जम्पशन दिया गया था। किनको दिया गया था? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपका एसबीआई के अंदर बीएसबीडी अकाउंट है तो इस केस में कोई भी चार्जेस आप पर नहीं लगेंगे। कितनी बार भी आप कैश विड्रॉ करो वहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड है, जहां पर भी आपको कोई चार्जेस नहीं लगते। और अगर आप एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज करते हैं एसबीआई के एटीएम में, तो भी ये कंप्लीटली फ्री था। और इसके साथ कार्डलेस कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं योनो कैश से, तो उस केस में भी कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अब एक जो बदलाव किया है वो इसमें किया गया है बीएसबीडी अकाउंट के अंदर, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के अंदर, जहां पर अब आपसे चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे। आइए मैं आपको नोटिस बता दूं, तो ये जो नोटिस है वो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। हालांकि हमने यहां पर आपको दिखा दिया पूरी की पूरी ये जो नोटिस है वो एसबीआई द्वारा जारी करी गई है। तो चार्जेस फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट सभी ब्रांच लेवल पर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो पहले 4 कैश विड्रॉ जो होंगे 1 महीने में, यानी कह दिया है कि 1 महीने के अंदर आपको 4 फ्री लिमिट मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1 महीने के अंदर आप 4 बार कैश जो वो निकाल सकते हैं, चाहे वो एटीएम से हो, चाहे वो ब्रांच से हो, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो। अगर आपने कैश निकाला है तो 4 फ्री लिमिट आपको दी जाएगी। 4 लिमिट आपके लिए फ्री होगी। लेकिन यहां पर 4 के बाद पहली जो फर्स्ट 4 होगी 1 2 3 4, इसके बाद जो 5वीं होगी जिसमें आपको 15 रुपये लगने वाले हैं चार्ज, साथ में आपको लगने वाला है जीएसटी हर एक ट्रांजेक्शन पर, यानी जितनी बार आप करेंगे, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, तो हर बार आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। जीएसटी यहां पर 18% चार्ज लगेगा 15 रुपये पे, तो यहां पर लगभग हो जाएगा 2.70, यानी लगभग आपको 17.70 रुपये, यानी लगभग 18 रुपये जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन पर देने पड़ सकते हैं।
4 के बाद, ध्यान रखिएगा पहले 4 लिमिट फ्री है, उसके बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो 18 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये इफेक्टिव कब से होगा? 1 अक्टूबर 2026 से। ध्यान रखिएगा चाहे आप ब्रांच से कैश विड्रॉ करें, एटीएम से करें, चाहे वो एसबीआई का एटीएम हो, चाहे वो किसी और बैंक का एटीएम क्यों ना हो, माइक्रो एटीएम हो, एपीएस हो, कैश पीओएस हो, ये भी डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है ये। अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी मोड से, ऑल मोड कहा गया है, कैश अगर आपने विड्रॉ किया है तो उस केस में चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर आप यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस से अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। हालांकि कुछ समय पहले यूपीआई से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, क्योंकि आजकल एटीएम के अंदर यूपीआई भी दिया जाता है जिसको आप स्कैन करके कैश विड्रॉ करते हैं, तो वो आपकी फ्री लिमिट में जो है वो काउंट हो रही है। कई बैंकें जैसे एचडीएफसी बैंक वो काउंट कर रही है, तो शायद एसबीआई भी जो है वो उसको काउंट करने वाली है। तो अगर आपने यूपीआई से कैश निकाला अगर एटीएम से, तो उस केस में आपके फ्री लिमिट में काउंट किया जा सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं बेसिक बीएसबीडी अकाउंट क्या होता है। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये अकाउंट होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड होना चाहिए, तो उस केस में वैलिड अगर आपके केवाईसी है तो खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा सिंगल और जॉइंट में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस यहां पर आपको नील होता है, यानी जीरो बैलेंस का खाता ये रहता है। पहले इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता था, लेकिन अब ये एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस लगने वाले हैं 1 अक्टूबर से। मैक्सिमम बैलेंस आप कितना भी रख सकते हैं। फ्री में यहां पर आपको एटीएम डेबिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसी के साथ एनईएफटी, आरटीजीएस फ्री है। अगर आप खाते को कभी भी बंद करते हैं या आपका खाता वापस एक्टिव करना है, इनऑपरेटिव हो गया, तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। यहां पर सिर्फ आपको चेकबुक जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं दी जाएगी, आपको ब्रांच में जाना होगा। चेकबुक का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब इसमें यहां पर आपको जो है 4 लिमिट जो है वो फ्री मिलेगी। यानी पहला विड्रॉल करेंगे, कैश विड्रॉ किया, ध्यान रखिएगा मान लीजिए 1 मंथ में, अक्टूबर महीने में आपने किया, अक्टूबर 2026 में 4 लिमिट मिल जाएगी। फिर आप नवंबर में जाएंगे तो नवंबर में भी आपको 4 लिमिट मिल जाएगी। तो इस तरह हर महीने में आपको 4-4 लिमिट जो है वो मिलती रहेगी। तो पहला विड्रॉल किया आपके लिए फ्री है, दूसरा किया फ्री है, तीसरा किया तो भी फ्री, चौथा किया तो भी फ्री। लेकिन जैसे ही आपने 5वां किया और अक्टूबर महीने में ही किया है, 1 महीने में अगर आप 5वां कर रहे हैं, एसबीआई बैंक का बीएसबीडी खाते से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, तो 15 रुपये तो आपको लगेंगे चार्जेस, प्लस जीएसटी यहां पर 18% आपसे और लिया जाएगा। तो पहले जो 4 कैश विड्रॉल है वो आपके लिए फ्री होंगे। जैसे ही ये फ्री लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी फिर आप पर चार्जेस लगना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहां पर आपके 4 विड्रॉल जो है वो फ्री है, 5वें में आपको 15 रुपए लगेंगे प्लस 18% जीएसटी, यानी 17.70%, यानी लगभग 18 रुपए एक ट्रांजेक्शन पर आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आपको पता नहीं लगा, आप महीने में 5-5, 10-10 कर रहे हैं, तो उस केस में आपको चार्जेस ज्यादा भी लग सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 8 विड्रॉल करता है, तो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में उसे हर 15 पर 4 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 60 रुपया होता है, साथ में 18% जीएसटी आ गया आपका, टोटल 71 रुपीज आपको देने पड़ सकते हैं। यानी अगर आपने 4 फ्री लिमिट यूज कर ली, उसके बाद 4 ट्रांजेक्शन और कर दिए, टोटल 8 ट्रांजेक्शन कर दिए 1 साल में, तो जो 4 ट्रांजेक्शन हो गए उस पर 15 रुपए के हिसाब से 60 रुपए तो ये आपसे लिए जाएंगे, साथ में जीएसटी आपसे लिया जाएगा और आपको लगभग 70 से 71 रुपीज जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 4 से ज्यादा आपको 1 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ जो है वो नहीं करना है। ये जो लिमिट जो लागू होगी वो 1 अक्टूबर से लागू होगी, यानी अभी आपके लिए फ्री है, अभी आप कितना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज आपको नहीं लगने हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सिर्फ यहां पर एसबीआई के एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको कैश विड्रॉल पर पेनल्टी नहीं लगने वाली है, चार्ज नहीं लगने वाली है। आप अगर ब्रांच की, एसबीआई के ब्रांच में जाकर भी अगर कैश निकालते हैं तो भी आपसे पैसे लिए जाएंगे 5वीं लिमिट से। अगर आप एटीएम में जाते हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक का हो, ठीक है, चाहे वो आईसीआईसी बैंक का एटीएम हो जहां पर आप एसबीआई का कार्ड यूज करके निकाल रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी का बैंक हो जहां पर वो आप एसबीआई का जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वो आप यूज कर रहे हैं एटीएम में और पैसा अगर निकाल रहे हैं तो उसको भी लिमिट को काउंट किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। माइक्रो एटीएम क्यों ना हो, छोटे एटीएम्स आते हैं छोटे मोटे, वहां से आप स्विप करके ले रहे हैं। अच्छा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू अगर आप पैसा कैश विड्रॉ कर रहे हैं
तो भी यहां पर लिमिट में काउंट किया जाएगा। यानी किसी भी मोड से अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया है, कैश विड्रॉ किया है, कैश पैसा निकाला है, तो इस केस में आपको जो है पेनल्टी यानी चार्जेस जो है वो देने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आपने कैश जो है वो पॉइंट ऑफ सेल से निकाला है, यानी एटीएम से नहीं निकाला, आप किसी रिटेल स्टोर पर गए, गैस स्टेशन पे गए या किसी सुपरमार्केट में गए, आपने कहा मेरे पास कैश नहीं है, एक काम करिए कार्ड स्विप करिए और मुझे कैश दे दीजिए। तो अगर वो शॉपकीपर, गैस स्टेशन वाला, रिटेल स्टोर वाला आपको पैसे कैश में दे रहा है और आपने वहां पर कैश कार्ड जो है वो स्विप किया है, आपने कोई सामान नहीं लिया, तो इस केस में जो भी कैश आप लेंगे वो कैश विड्रॉल की लिमिट में काउंट किया जाए। जो 4 लिमिट फ्री में दी गई है तो वो आप जो है वो पूरे महीने में कर पाएंगे, इससे ज्यादा भी आपका हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में चार्जेस अब आपको देने पड़ सकते हैं, तो ये चीज आप जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, जैसे यूपीआई से, आईएमपीएस से, एनईएफटी, आरटीजीएस या किसी और माध्यम से करते हैं, तो उस केस में आपके लिए फ्री है, कोई भी चार्ज यहां पर आपको नहीं लगेगा। डिजिटल ट्रांसफर ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, डिजिटल ट्रांसफर करते हैं, कैश विड्रॉ अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब है पहले जो 4 होंगे, ठीक है, ये आपने कैश विड्रॉ किया, चाहे वो एटीएम से हो, किसी से भी क्यों ना हो, ठीक है, ये 4 आपने एटीएम से किया। इसके बाद आपने क्या किया, बाकी के जो 10 ट्रांजैक्शन थे वो यूपीआई से किए, एनईएफटी से किए, आरटीजीएस से किए, तो ये 4 और 10 टोटल 14 आपने ट्रांजैक्शन किए एक महीने में, तो यहां पर कोई भी चार्ज आप पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो बाकी के जो 10 थे वो आपने ऑनलाइन मोड से किए हैं, कैश से नहीं किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैश विड्रॉ अगर हुआ, फिजिकल करेंसी अगर आपने निकाली है, तो उस केस में ये चार्जेस आपको लगने वाले हैं। एग्जांपल देखते हैं, 2 आपने एटीएम से किया, एक ब्रांच से किया, एक एपीएस से किया, तो इस केस में टोटल ही आपकी 4 है। 4 कैश फ्री विड्रॉ लिमिट आपको मिल जाएगी। और फिर आपने 20 ट्रांजैक्शन जो वो यूपीआई से किए हैं, तो यूपीआई क्योंकि डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आपने एटीएम में जाकर वहां पर यूपीआई से कैश निकाल दिया, तो वो आपकी कैश लिमिट में, फ्री कैश लिमिट में काउंट किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो यूपीआई से अगर आप यूपीआई ट्रांसफर कर रहे हैं, यूपीआई से अगर आप किसी बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, एनईएफटी से कर रहे हैं, आरटीजीएस से कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, उस केस में कोई भी चार्ज आप पर नहीं लगेगा। तो एक विड्रॉल किया हमने एटीएम से, फिर दूसरा विड्रॉल किया, तीसरा हमने ब्रांच से विड्रॉल कर लिया, चौथा हमने एपीएस से विड्रॉ कर लिया। अब 5वां जैसे ही मैं कैश विड्रॉ करने जाऊंगा, 15 रुपए प्लस जीएसटी जो चार्ज है वो मुझ पर लग जाएगा। आइए थोड़ा और बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैंने एटीएम विड्रॉ किया 5000 रुपया, ये कैश में किया, यहाँ पर कोई चार्ज लगेगा नहीं है क्योंकि ये पहला काउंट होगा। अच्छा, फिर मैंने यूपीआई से किया 2000 रुपया, तो ये डिजिटल से इसको काउंट नहीं किया जाएगा। फिर मैंने ब्रांच में जाकर 10,000 रुपए कैश विड्रॉ कर दिए, कैश है ये दूसरा काउंट कर लिया जाएगा, दूसरी फ्री लिमिट में आपका आ जाएगा। फिर एनईएफटी 20,000 रुपए है, ये डिजिटल है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। एपीएस, एटीएम और ब्रांच, ये 3 और हो गए, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। अच्छा देखिए, पहले के जो 4 है, पहला ये एटीएम वाला, फिर ये ब्रांच वाला, फिर एपीएस वाला, ये एटीएम वाला, ये 4 आपके लिए फ्री रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप 5वां करेंगे, ब्रांच विड्रॉल आपने 2000 किया, यहां पर आपसे 15 रुपए प्लस जीएसटी 18% लिया जाए। ध्यान रखिएगा, 4 ट्रांजेक्शन पहले के वो फ्री रहेंगे, 5वां ट्रांजेक्शन चाहे आपने कहीं से भी क्यों ना किया हो, कैश विड्रॉल अगर हुआ तो उस केस में आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। अच्छा, अब आपको बता देते हैं कि कस्टमर अगर आप है, ग्राहक है, खाता धारक है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पर आपको अपने कैश विड्रॉल को जो वो हर महीने अब चेक करना रहेगा। अक्टूबर से क्या होगा, आपको देखना होगा कि आपने कितनी बार कैश विड्रॉ किया है। अगर 4 लिमिट से ज्यादा है तो रुक जाइए, अदरवाइज आपको चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने 4 ऑलरेडी कर दिए हैं, 5वां करने जा रहे हैं, तो एक बार प्लानिंग कर लीजिए कि आपका जो 5वां है उसमें आपको ये चार्जेस लगने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अननेसेसरी स्मॉल कैश विड्रॉल ना करें। ध्यान रखिएगा, कई बार लोग क्या करते हैं, 500 1000 रुपए जो वो एटीएम में जा जाके बार बार निकालते हैं, तो ऐसा ना करें, प्रॉपर प्लानिंग कर ले। एक बार में ही या महीने में 2 या 3 बार आप जाकर एक बार 10,000 निकाले, एक बार 5,000 निकाले, जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है, एक बड़ा अमाउंट निकाले, ताकि छोटे छोटे अमाउंट निकालने पर क्या होगा, कभी बड़े अमाउंट की जरूरत होगी, तब आपको वापस यूज करना पड़ेगा एटीएम, और वो 4 लिमिट से फ्री हो गया तो उस केस में आपको चार्जेस लगने वाले हैं। डिजिटल पेमेंट का यूज करें। अगर आपको पेमेंट है कि भाई कैश रिक्वायर्ड नहीं है, तो डिजिटल यूपीआई से, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू माध्यम से ही पेमेंट करें, ताकि कैश विड्रॉ करना कम हो जाए। और ध्यान रखिएगा, नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
अब आ जाते हैं अपने पर्सनल टिप पर। ये हमारी पर्सनल टिप है जो हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, एसबीआई ने आपको कितना दिया है, 4 फ्री लिमिट दी है। तो एसबीआई के एक काम करिए, संडे के दिन, हर संडे के दिन आपको क्या करना है, महीने में कितने संडे आते हैं, 4 संडे आते हैं, तो हर संडे को जाकर एटीएम से पैसा निकाले, रेगुलर डे में ना निकाले, हर संडे को जाकर, लगभग ज्यादातर सभी महीनों में 4 दिन के ही संडे आते हैं। तो ये आपको पता होगा, जिस बार आपने हर संडे में निकाला है तो आपकी लिमिट आपको पता होगी। पहले तो ये कि मैंने हर संडे को निकाला है, 4 संडे गए हैं तो 4 बार हो गया मेरा कंप्लीट। तो ये आपको करना है, ठीक है, कि हर संडे को जाकर निकाले। अगर कभी भी इमरजेंसी आए तब जाकर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी आप निकालते हैं तो कैलेंडर पे आप लिख दीजिए कि भैया हमने पैसा कैश निकाला है, ताकि आपको पता लगता रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम निकालते रहते हैं पैसा और हमें याद ही नहीं रहता कितनी बार हमने कैश निकाला है। तो एक तो या तो आप संडे के दिन निकालें, और रेगुलर डे में कभी भी अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ी तो आप एक बार कैलेंडर में लिख दे। अच्छा, दूसरी चीज, पहले जो 4 है जो है वो एसबीआई के एटीएम कार्ड से आपने यूज कर लिया फ्री लिमिट। अब आप क्या करें, किसी और बैंक का अगर खाता अगर आपके पास है, नहीं है तो खुलवा ले, वहां पर जाकर जो है उसके एटीएम कार्ड में भी आपको 4 से 5 लिमिट फ्री मिल जाती है। तो आप एसबीआई के कार्ड से और 5वीं लिमिट ना करके दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आपको 4 से 5 लिमिट मिलेगी, वहां पर फ्री लिमिट है तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 खाते हैं तो आप महीने में 20, 30, 25 जितनी फ्री लिमिट ले सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो स्ट्रेटेजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए दूसरे खाते में पैसा नहीं है तो एसबीआई से यूपीआई आप ट्रांसफर कर ले, यूपीआई पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में किया, आईसीआईसीआई बैंक में यूपीआई कर दीजिए, बैंक में पैसा आया, आप जाकर एटीएम से पैसा निकाल दें। तो ये एक तरीका है जिससे आप फ्री लिमिट यूज कर सकते हैं जितने आपके पास खाते होंगे। मान लीजिए आपके पास 5 खाते हैं और 4 लिमिट सभी में अगर मिलती है तो लगभग 20 लिमिट आपको फ्री मिल जाती है। 20 से 25 लिमिट जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगी, जिसके तहत आप महीने में 20 से 25 बार पैसा निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर एसबीआई की ही लिमिट आपको यूज नहीं करते रहनी है। 4 कर दी, स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद आप दूसरी बैंक का एटीएम कार्ड लीजिए, उससे जाकर आप पैसा कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसबीआई से करेंगे फिर आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, तो चार्जेस अवॉइड करना है। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।